रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। इस चैप्टर में बेटा ये एक्चुअली सबसे पहला टॉपिक है आपका चैप्टर एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब हमें देखना है कि डेरिवेटिव्स कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। तो जैसे आप क्वांटिटीज़ में अगर आप चेंज देखना चाहते हो, चेंज इन क्वांटिटीज़ जब आप देखना चाहते हो तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा पहले समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सर्कल है आपके पास, एक सर्कल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। रैदर इट बी सर्कल और स्क्वायर, कोई भी फिगर ले लो आप बेटा, सबके पास कोई ना कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब, जैसे सर्कल के पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बेटा रेडियस आर, और इस रेडियस के ऊपर जो जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसका एरिया, इसका पेरीमीटर दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो वो सारे क्या हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये बात समझ पा रहे हो? तो अगर किसी तरीके से आपको किसी भी एक इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज दे रखा हो और उसके रेफरेंस में मुझे किसी दूसरे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकालना हो, तो उसके लिए मैं डेरिवेटिव्स का यूज़ कर सकता हूँ। इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेज हमें ध्यान रखने पड़ेंगे बेटा। उस फॉर्मूलेज को मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक बारी, छोटी क्लास के हैं बट ये आपको ध्यान होने चाहिए। एक बारी एक जगह पे आपके होंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे पहले आता है आपका, हम पहले 2D फिगर्स की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले फिगर आती है बेटा स्क्वायर। स्क्वायर के पास, स्क्वायर कैसा होता है बेटा हमारा, एक ऐसी फिगर क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं बेटा। लेट द साइड्स बी x सेंटीमीटर और मीटर यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप। तो इसका पेरीमीटर एंड एरिया, इन दोनों की बात करेंगे हम, क्योंकि 2D फिगर्स के पास दो चीज़ें होती हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4x एंड एरिया हो जाएगा बेटा x स्क्वायर आपका। सेकेंड फिगर जो आती है बेटा दैट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अगर बात करें तो इसमें साइड्स अनइक्वल होती हैं बट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। तो पेरीमीटर हो जाता है इसका बेटा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ एंड एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। द थर्ड वन इज दैट इज सर्कल। सर्कल के अंदर आपका रेडियस होता है r, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसका पेरीमीटर जो होते हैं, पेरीमीटर और एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो पेरीमीटर इज 2 पाई r एंड एरिया इज पाई r स्क्वायर इज द एरिया। इसके बाद और कोई 2D फिगर होती है बेटा हमारी ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बेटा 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा होता है आपका स्केलेन ट्राइंगल, और तीसरा होता है बच्चे आपका दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा आपका, जिसके तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। इसके बाद स्केलेन ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं, और आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें जाननी है बेटा आपको। पहली चीज़, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जैसे आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है, जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, उसके तीनों साइड्स इक्वल तो होती हैं, साथ साथ उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स इक्वल हैं तो इसको हम 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री ले सकते हैं बेटा। और इसका जो एरिया होता है बेटा, एरिया इज गिवन बाय √3/4 x स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाता है आपका। पेरीमीटर तो ऑब्वियसली बेटा x इंटू एक्स हो जाएगा आपका, x प्लस एक्स सॉरी 3x, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है बेटा कि अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, अगर कोई आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इट विल बाइसेक्ट द बेस, ये बेस को बाइसेक्ट कर देगा 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे। अब हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आपके इक्वल होती हैं बेटा,
और सिमिलरली इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ये भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंड इसमें भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं बेटा, इसमें भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए तो इट विल बाइसेक्ट द बेस। ठीक है बच्चे, इसका एरिया एज सच कोई एक स्टैंडर्ड एरिया नहीं होता है, आप इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। इसके बाद स्केल एंड ट्राइंगल की एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसमें डायरेक्टली आप उस चीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करते हो। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक अलग से एक मिसलेनियस फिगर है जो इस बार आपके सिलेबस से आउट कर दी गई है, बट फिर भी आपको माइंड में होनी चाहिए, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा आपका? एक ऐसी फिगर होती है जिसके ऐसी क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा ये, जिसकी वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। इसका एरिया आपको ध्यान रखना है बेटा, एरिया इज गिवन बाय हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। और बेटा ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल होता है, स्पेशल ट्राइंगल हमारा, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है हमारी, दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए, कहीं भी लग सकती है आपकी। वो क्या कहती है बेटा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वेयर हाइपोटेन्यूज इज दिस साइड, परपेंडिकुलर एंड बेस इज दिस। ओके बेटा, सो ये आपके 2D फिगर्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। अब इसके बाद 3D फिगर्स की बात करते हैं। 3D फिगर्स में पहली फिगर आती है आपके पास, दैट इज क्यूब। क्यूब फिगर कैसी होती है बेटा? जिसके 6 के 6 फेजेस जितने भी हैं सबके सब स्क्वायर होते हैं, समथिंग लाइक दिस। 6 के 6 फेसेस आपके स्क्वायर हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। तो इसके पास बेटा 3 वैल्यूज़, 3 चीज़ें हमें हमारी इसकी निकलती हैं। सबसे पहले आती है CSA, इसके बाद TSA आता है, एंड द थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। तो 3 डिपेंडेंट चीज़ें हैं इसकी, 3 डिपेंडेंट फंक्शंस है इसके ऊपर। इसकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है बेटा, दैट इज़ द एज जिसको कहा जाता है, या साइड्स भी कह सकते हो आप। और इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन होता है? CSA, TSA एंड वॉल्यूम। CSA रिप्रेजेंट्स द कर्व सरफेस एरिया, मतलब अपर पार्ट और लोअर पार्ट को छोड़ के बाकी सबका एरिया। अब बाकी सबका एरिया देखोगे तो चारों के चारों फेसेस जो हैं ये स्क्वायर्स हैं, तो चारों एक स्क्वायर का फेस का एरिया क्या होता है बेटा? x स्क्वायर। तो 4 फेस का एरिया क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। और TSA देखोगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, और वॉल्यूम लिखोगे तो बेटा x क्यूब आ जाएगा। इसके बाद आता है बेटा आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसा होता है बेटा? जिसकी सारे फेसेस रेक्टेंगल टाइप में होते हैं, कुछ लाइक दिस। इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है बेटा, x y z हो जाता है आपका। इसके बाद फिर इसके CSA की बात करोगे बेटा, तो इसके CSA में 4 फेसेस जो हैं वो कौन से हैं बेटा? सबसे पहले ये आगे वाला है, इसका एरिया क्या है बेटा? दिस इज x इंटू जेड। सिमिलरली इसके पीछे जस्ट बैक साइड वाला भी x इंटू जेड है, तो ये हो गया 2 टाइम्स XZ प्लस, सेम तरीके से साइड वाले को देखोगे तो ये YZ आ जाएगा, और ये भी YZ आ जाएगा आपका, तो प्लस YZ आ जाएगा, YZ। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2Z टाइम्स x प्लस y। ये आपका CSA बन जाएगा इसका बेटा। और TSA की बात करेंगे तो डैट विल बी 2 टाइम्स XY प्लस YZ प्लस ZX। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है इसका? L इंटू बी इंटू एच, दैट इज x इंटू वाई इंटू जेड। अब तीसरी फिगर जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है बेटा। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर के CSA की बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया होता है ये वाला एरिया, ये जो कर्व है आपका इसका, तो ये हो जाता है बेटा 2 पाई RH। 2 पाई RH। और अगर आप इसमें दोनों ऊपर और नीचे वाले सर्कल्स का एरिया ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका TSA। तो दिस बिकम्स 2 पाई R H प्लस R, और इसका वॉल्यूम होता है बेटा पाई R स्क्वायर H। पाई R स्क्वायर H।
स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, दैट इज कोन। कोन को हम राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं बेटा। इस तरीके से ये दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द स्लांट हाइट। तो इसके सी एस ए टी एस ए की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम की। सी एस ए टी एस ए एंड वॉल्यूम। तो पहले का सी एस ए क्या होता है बेटा? पाई आर एल, पाई आर एल। टी एस ए होता है बेटा इसका पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसका वॉल्यूम जो होता है इट इज़ 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आता है आपके पास बेटा स्फेयर। तो स्फेयर आपकी एक 3D फिगर होती है बेटा, इस तरीके से कुछ एक बॉल के तरीके के। तो इसके सी एस ए की बात करें तो सी एस ए क्या होता है इसका बेटा? सी एस ए एंड टी एस ए आर सेम फॉर दिस, ये बात ध्यान देना, क्योंकि पूरा ही कर्व्ड है ये, इस वजह से इसको सी एस ए क्या देते हैं हम नाम? 4 पाई आर स्क्वायर। सी एस ए बोलो चाहे टी एस ए बोलो, बात सेम है, दीज आर सेम, ठीक है। और इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड द लास्ट फिगर इज हेमिस्फेयर। द लास्ट फिगर इज हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का जो आपका सी एस ए होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी द हाफ ऑफ द स्फेयर। सी एस ए होता है, टी एस ए इज 3 पाई आर स्क्वायर, या इट इज 3 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इट इज द हाफ ऑफ द स्फेयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट? समझ आ रही बेटा बात यहाँ तक? अब यहाँ पर बेटा एक बात ध्यान देनी है आपको कि इन क्वेश्चंस के अंदर दो चीज़ें जो है फोकस करना है आपने। सबसे पहली बात, आपको गिवन क्या है, किस में चेंज गिवन है, आपको पहले वो चीज़ निकालना है आपने। दूसरी बात, आपको उसके करस्पॉन्डिंग किसका चेंज निकालना है, आपको उसके करस्पॉन्डिंग किसका चेंज निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निपटाएंगे बेटा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक बार देखते हैं किस तरीके से करने हैं हमें। तो एक बार एनसीईआरटी ओपन कर लो बच्चे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम इसमें। ध्यान देना है बेटा इस क्वेश्चन को करते वक्त, जब तक आपको चेंज किसी स्पेसिफिक के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा तब तक हम चेंज लेके चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन अगर दे रखा है आपको कि इसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो उस पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे उसका चेंज, ठीक है बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो इसने यहाँ पे बोल दिया कि बेटा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चाहिए मुझे चेंज, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू आर ही चेंज निकालेंगे। तो किसका चेंज निकालना है बेटा हमें? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका 6.1 का ये। तो बेटा एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है आपका? अभी हमने लिखा था बेटा पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया ऑफ सर्कल है इसको मुझे किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है बेटा? आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे डी ए अपॉन डी आर निकालेंगे, क्योंकि ध्यान करो डिफरेंशिएशन का बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही चेंज को रिप्रेजेंट करती है। द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? ये 2 पाई आर। अब इसके बाद कुछ वैल्यूज दे रखी हैं इसने बेटा कि व्हेन r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सेकेंड है r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपने जब ये सारा काम कर लेना है ना बेटा कि आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करनी होती है हमें। जैसे r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो आप निकालोगे डी ए अपॉन डी आर एट r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपने r को 3 पुट कर देना है बेटा इसके अंदर, तो दिस विल बिकम 6 पाई। और यहाँ पे एक यूनिट लिखनी है आपने। यूनिट कौन बताएगा बेटा? वो बताएगा ये। ऊपर क्या है हमारे पास? एरिया। तो एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है इससे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पर रेडियस का क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ये। सिमिलरली जो आपका सेकंड पार्ट है r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है,
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, डी ए अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बता रखा चेंज हो रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, क्योंकि इसकी यूनिट भी वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेकेंड तो यूनिट आपकी बेटा टाइम की होती है ना, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डी वी अपॉन डी टी है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझनी है हमें, एक बार क्वेश्चन पूरा कर लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। पहली बात, फिगर कौन सा यूज़ कर रहा है बेटा यहाँ पे, ये क्यूब। ओके, तो एक बात बताओ बेटा मुझे, जो वॉल्यूम है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्यूब के लिए या डिपेंडेंट वेरिएबल है? डिपेंडेंट है। तो ध्यान देना है कि कुछ भी अगर आपको निकालना है, चाहे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज निकालना है आपने, तो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज ज़रूरी पता होना चाहिए, ज़रूर से पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कैसे ये चीज़ कैसे निकालेंगे, कैसे पता लगेगा हमें? अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि वॉल्यूम का चेंज आपको गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज गिवन है, तो इससे मैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज निकाल लूँगा। अब आप बोलोगे सर वो यूज़ कहाँ होना है, हमें तो सीधा सरफेस एरिया का चेंज पूछा है ना इसने। ध्यान दो, सरफेस एरिया भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब वो कहाँ यूज़ होगा भी आपको पता लग जाएगा, एक बार क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूंगा, तब तक कंप्लीट कर लोगे आप उस चीज़ को। पहले बात करते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दैट इज एक्स क्यूब। तो अब हमें क्या निकालना है, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि हमें यही गिवन है वैल्यू डी वी अपॉन डी टी की, तो डी वी अपॉन डी टी क्या आएगा बेटा हमारे पास, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि फंक्शन आपका x का था और आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर रहे हो इसको। ये बात समझ पा रहे हो? तो डी वी अपॉन डी टी आपके पास ये आ जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी, 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके यहाँ पे, दैट विल बी 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अब ये वैल्यू निकाली क्यों है हमने, अब समझ आएगा आपको। अब हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया में चेंज। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, उसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब जब तक कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्पेसिफिकली, हम सरफेस एरिया कौन सा लेके चलते हैं, टी एस ए, सरफेस टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 6x स्क्वायर। तो डी एस अपॉन डी टी क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है आपने, उसने सीधा बोला है कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे हम इसको, तो चेंज एग्जैक्टली 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब समझ पा रहे हो डी एक्स अपॉन डी टी क्यों चाहिए था हमें, क्योंकि इसमें हमें पुट करना पड़ेगा वैल्यू को यहाँ पे। तो डी एस अपॉन डी टी क्या आ जाएगा आपके पास, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट, 12 से कैंसिल आउट 3 हो जाएगा, दिस विल बी 32 अपॉन एक्स। अब डी एस अपॉन डी टी एज क्या दे रखा है बेटा आपको लास्ट में 12, तो 12 सेंटीमीटर पुट किया, दिस विल बिकम 32 अपॉन 12। 32 अपॉन 12 कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 8/3, तो दिस विल बिकम 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब हमें लिमिट, ये यूनिट कैसे मिली बेटा हमें, सरफेस एरिया का और dt का। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा इसका। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है हमें, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब डी आर अपॉन डी टी गिवन है बेटा क्वेश्चन में हमें, दैट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
गिवन है आपको। अब ध्यान दो, ये ऑलरेडी आपको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज गिवन है, तो हमें मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज तो चाहिए ही होता है, तो वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब सीधा सीधा पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो एरिया ऑफ सर्कल का चेंज क्या आएगा बेटा? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट विल बी 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये ध्यान देना है बेटा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं हम तो, और वेरिएबल आर है आपका, तो डी आर अपॉन डी टी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा आपका? ये डी आर अपॉन डी टी इज 3, दिस विल बिकम 6 पाई आर। अब कोई वैल्यू गिवन है क्या बेटा आपको यहाँ पे? आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, दिस विल बिकम 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। अब बिल्कुल सेम तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ द वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। तो मतलब गिवन क्या है यहाँ पे मुझे? डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स बाई डी टी मुझे गिवन है, मुझे डी वी बाई डी टी निकालना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम का चेंज मुझे निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू, लास्ट में क्या दे रखा है बच्चे हमें? 10 सेंटीमीटर। निकल जाएगा बेटा? हाँ। सीधा सीधा डी वी, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है। वॉल्यूम क्या होता है इसका? एक्स क्यूब, तो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। इसका जो आंसर आएगा बेटा, आंसर विल बी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ, 9x पहले क्यूब हो जाएगा और 9x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इंटू। बिल्कुल। तो मतलब अब आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज गिवन है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज सीधा सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज गिवन है और दोबारा दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज पूछ रहा है आपसे, तो आपको सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज चाहिए होगा यहाँ पे। गॉट इट? अब क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन 5 क्या कह रहे हैं हमें? क्वेश्चन 5 इज सेइंग अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड द वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एक चेंज दे रखा है मुझे। अब ये किसका चेंज दे रखा है मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा? इसके यूनिट से। अब सेंटीमीटर बेटा किसकी यूनिट होती है सर्कल में? क्या मैं कह सकता हूँ? रेडियस की। हाँ। तो डी आर अपॉन डी टी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात समझ गए? इसके बाद बोल रहा है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। तो मतलब सीधा सीधा मुझे क्या निकालना है? डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये मुझे निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी क्या आ जाएगा? बिल्कुल सेम तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा आपके। ये आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बेटा? 80 पाई आर। दिस विल बिकम 80 पाई आर। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पहले पुट करेंगे हम। हाँ, हो गया ना, 10 पाई आर आ जाएगा। 10 पाई आर, तो डी ए अपॉन डी टी इंटू 8 एट आर इज इक्वल टू 8, दिस विल बिकम 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से है बेटा, पढ़ो एक बार। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट द सर्कमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग। तो मतलब आपको डी आर अपॉन डी टी गिवन है, आपको सर्कमफ्रेंस में चेंज चाहिए, डी सी अपॉन डी टी चाहिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। तो सीधा डिफरेंशिएट किया, आर की वैल्यू लास्ट में जाके पुट कर देनी है। डी आर अपॉन डी टी इसमें आएगा, ध्यान देना। आर की वैल्यू दी नहीं है इसमें।
आर की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है बेटा इसके अंदर, क्योंकि आर आएगा ही नहीं आपका इसमें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ये आने के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन पेपर में। अभी जैसे कुछ बच्चों का पेपर हुआ है तो बेटा उसके अंदर एज इट इज़ ये क्वेश्चन आया है पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसने लेंथ को x ले रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये। dx by dt तो dx अपॉन dt आपको क्या गिवन है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर सॉरी, 5 दिस इज 5 सेंटीमीटर per minute. पर मिनट एंड इट इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पे डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहा है बेटा, तो डिक्रीजिंग को यूज़ करने के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और लास्ट के नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? एंड द विड्थ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dy by dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीजिंग को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, डिक्रीजिंग को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। negative. अब व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फर्स्ट पेरीमीटर। मतलब मुझे dp अपॉन dt निकालना है सबसे पहले। एट x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सॉरी, इट इज 6। तो मेरा पेरीमीटर क्या होता है बेटा सर्कल, ये रेक्टेंगल का? 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो dp अपॉन dt क्या आएगा बताओ बच्चे? 2 एज इट इज रहेगा। 2x x का डेरिवेटिव क्या आएगा? dx by dy dx बाई dt प्लस y का डेरिवेटिव इज dy बाई dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं सारी चीज़ें। अब dx बाई dt और dy बाई dt की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको ऊपर। ये है -5 और ये है +4, तो दिस विल बिकम -2। तो dp अपॉन dt इज -2। फॉर माई फॉर्मेलिटी मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू ज़रूर पुट करूँगा। ये पुट करना मत भूलना बेटा, ये मत सोचना कि अगर एक कांस्टेंट आ रहा है तो ये वैल्यू नहीं पुट करनी है आपने। एक बार लास्ट में एक वैल्यू पुट करके दिखानी है आपने। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे भी ये -2 आ रहा है बेटा, एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका जो पेरीमीटर, हाँ जी बेटा मिनट है। ओके मिनट है बेटा, ये दिस विल बी मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, सेकेंड बात करते हैं हम। ये बोल रहा है एरिया में भी क्या चेंज आ रहा है, एरिया का भी बता दो भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में तो dA अपॉन dt निकालना है मुझे। तो एरिया क्या होता है बेटा? x इंटू वाई। अब यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा। अब मुझे बताओ dA अपॉन dt क्या आएगा? इसमें वो लगेगा ना प्रोडक्ट रूल। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट रूल जरूर लगाना by है। dt plus dx x का by डेरिवेटिव dt क्या आएगा बेटा? dx बाई dt, y एज इट इज, प्लस y का डेरिवेटिव इज dy बाई dt इंटू x एज इट इज। तो आपका क्या आ गया बेटा? dx अपॉन dt इज -5y प्लस 4x। ये dA अपॉन dt आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। dA अपॉन dt एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा आपके पास बेटा? -5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, दैट विल बी 5 6 30 -30 प्लस 4 8 32। तो dA अपॉन dt आ गया आपके पास 2 x और y की वैल्यू के लिए पर्टिकुलरली, दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो द एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बात समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 is saying a balloon which always remains spherical on inflation is been inflated by pumping 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. तो मतलब यहाँ पे चेंज दिया हुआ है। क्या गिवन है बेटा? dv by dt कैसे पहचाना हमने ये?
क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा अगर उसके अंदर एयर डालेंगे तो। क्योंकि इसने ये बोल रखा है इट इज़ पंपिंग द गैस एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर जो यूनिट होती है बेटा, ये वॉल्यूम की होती है। मैंने ठीक तो है, वैसे देख लिया कि वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का। एग्जैक्टली वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन इसको कंफर्मेशन कौन दे रहा है? ये जो आपके पास क्यूबिक। क्यूबिक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दे रहा है। ठीक है, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? हाउ फास्ट द रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज पूछ रहा है, तो वो इसी में छिपा हुआ है बेटा कहीं ना कहीं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है बेटा? 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। तो डी अपॉन डी टी निकाल लेते सिंपल यहाँ पे, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी इज 900 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है बच्चे? 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए बेटा? डी आर अपॉन डी टी एट व्हाट वैल्यू ऑफ आर? दैट इज 15। तो जब आपने इसमें पुट किया तो 900 अपॉन 4 पाई 15 का स्क्वायर इज 225। तो जब इसको कट किया तो ये 4 बच जाएगा बेटा आपके पास। अब 4 से जब ये कैंसिल आउट किया तब क्या बच गया बेटा? 1 अपॉन पाई। सो क्या मैं इसमें लिमिट यूनिट दे सकता हूँ? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर द रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बस उल्टा है आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। उल्टा मतलब कि आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कि किसके रिस्पेक्ट में आपको चेंज निकालना है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देना है बेटा। अगर वो दे दे तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे डी वी बाई डी आर निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कह रहा है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो वॉल्यूम 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। डिफरेंशिएट क्या करोगे इसको? डी वी अपॉन डी आर। तो सिर्फ आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू आप 10 पुट कर दोगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. Okay, how fast the height of the wall is decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the ground. कहना क्या चाह रहा है बेटा कि आपके पास एक ऐसा लैडर है that is leaning against the wall like this. अब इसको आप this is 5 meter and now यहाँ से आप इसको वॉल से अवे पुल कर रहे हो इसको आप, और दिस लेंथ, ये जो आपका बेस है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से ये इंक्रीज हो रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ दिस लेंथ इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड? हमें बताना है कि ये लेंथ कितने रेट से डिक्रीज कर रही है। तो लेट्स टेक द लेंथ टू बी y और इसको x ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो let the base and height be x and y respectively. तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा, मुझे गिवन है dx अपॉन dt दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में गिवन है और यहाँ पे चेंज दे रखा है सेंटीमीटर में। तो क्या मैं इस रेट को चेंज कर लूँ मीटर में? तो कैन वी राइट इट लाइक दिस 0.02 मीटर पर सेकेंड। किया क्या हमने? 100 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। तो 0.02 मीटर पर सेकेंड आ गया आपके पास। नाउ इट इज टेलिंग अस टू फाइंड द dy बाई dt।
मुझे डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप तो मुझे गिवन ही नहीं है। पहले जैसे मुझे पता था वॉल्यूम क्या है या फिर सरफेस एरिया क्या है, उसका मुझे फॉर्मूले पता थे पहले से। पाइथागोरस। यहाँ पर लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम, एग्जैक्टली। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर दैट इज 25। अब इस फॉर्मूले में वी विल यूज द डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x dx by dt गुड, नेक्स्ट 2y dy by dt is equal to 0 इज इक्वल टू 0, एग्जैक्टली। 0 अब dx अपॉन dt की वैल्यू तो हमें पता है बेटा, दैट इज 0.02 प्लस 2y dy बाई dt इज इक्वल टू 0। अब मुझे dy बाई dt की ही वैल्यू निकालनी है, तो सबको दूसरी साइड ले जाता हूँ बेटा मैं। तो सबको दूसरी साइड लेके गया तो दिस विल बिकम 2y dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.04x dy बाई dt बन जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 0.04x अपॉन 2y। अगेन ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनली dy बाई dt क्या आ गया, माइनस 0.02x अपॉन y। अब ध्यान दो, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ चेंज दे रखा है बेस का, x की वैल्यू 4 दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू 4 दे रखी है, y के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो मैं y की वैल्यू क्या करूँगा बेटा, यहाँ से निकालूंगा। अब ध्यान दो बेटा, व्हेन x इज इक्वल टू 4 है, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, मीटर है, ये मीटर है, मीटर भी होगा, मीटर में गिवन है, तो मीटर में लेके चलेंगे इसको। तो दोनों मीटर में है, तो x, तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे बेटा, dy बाई डी टी एट x इज इक्वल टू 4 मीटर एंड y इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस 0.02 इंटू 4 अपॉन 3 दैट इज माइनस 0.08 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। So therefore the height of the wall is decreasing at the rate of 0.08 meter upon 3 meter per second, या फिर 8 upon 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोनों बात सेम है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा? यस। ये जो बेटा कंटिन्यूएशन में आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, ये एज इट इज क्वेश्चन बेटा पेपर में उठ के आते हैं एज इट इज, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है। Now see the question number 11. Question 11 क्या कह रहा है? A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. एक पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. अब y coordinate का चेंज कैसे बताते हैं बेटा, dy by dt. It is changing 8 times as fast as x coordinate. तो मतलब ये कहना चाहता है मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आएगा बेटा आपके पास, 6 टाइम्स dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी, और 2 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब मुझे पता है बेटा कि dx अपॉन डी टी dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स dx बाई डी टी, 48 dx by dt। अब dx बाई डी टी से dx बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बच गया आपके पास बेटा, 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 16 प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस लेंगे इसमें बेटा, लेंगे, कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं इसके अंदर, उसकी वो है। ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब 5। तो x इज इक्वल टू 4 होगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा आपकी, कहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से। तो x की वैल्यू 4 डालो, क्या आ जाएगा आपके पास, 64 प्लस 2, 29 हाँ जी, अच्छा 4 है, हाँ 4 पुट करो ना बेटा, 64 प्लस 2 इज 64, y is equal to 11 66 सॉरी 66 अपॉन 6 इज 11,
और x की वैल्यू -4 डालेंगे तो y क्या आ जाएगा आपके पास, -64 + 2 अपॉन 6, दैट इज -62 अपॉन 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास -31 अपॉन 3। सो देयरफॉर द पॉइंट्स आर, पॉइंट आपका हो जाएगा 4,11 और दूसरा आ जाएगा बेटा -4, -31 अपॉन 3। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। बेटा एज इट इज क्वेश्चन आता है, 3 मार्कर क्वेश्चन है आपका। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी नहीं है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर लिखोगे आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इन सब के मार्क्स होते हैं बेटा। और लास्ट में कंक्लूजन लाइन ज़रूर लिखनी है बेटा, ये जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये आपको कंक्लूजन लाइन में लिखनी है लास्ट में। देयरफॉर द पॉइंट्स आर 4,11 एंड -4, -31/3, इस तरीके से करके बेटा, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आसान है, एक बार पढ़ते हैं इसको। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, रेडियस अगर इंक्रीज करे इसका मतलब क्या, dr/dt मुझे गिवन है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, मुझे dv/dt निकालना है सीधा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको समझ आएगा बेटा अभी। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, इसका एक वेरिएबल डायमीटर है। डायमीटर क्या गिवन है आपको, 3/2 इंटू 2x + 1। सीधा रेडियस कर देते। अब आप भी समझ पा रहे हो बेटा, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका रेडियस। तो रेडियस में 2 से डिवाइड करते हैं। अब कुछ बच्चे गलती ये करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 2 देख के ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 टाइम्स 2x + 1 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो रेडियस आपके पास ये है, रेडियस आ गया, चलो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो पहले वॉल्यूम लिख लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या, वॉल्यूम ऑफ क्या है आपका बेटा, स्फीयर, नहीं बलून है। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा 4/3। 4/3 पावर क्यूब। अब ध्यान दो, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने से पहले ध्यान दो, जो हमारा ये जो रेडियस है ये ऑलरेडी मुझे x में पता है कि नहीं पता, तो मैं इसको ऑलरेडी पहले पुट कर देता हूँ बेटा, फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। अगर हम डिफरेंशिएट करने के बाद लगाएंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा चला जाएगा बेटा, यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करी 3/4 इंटू 2x + 1 का होल क्यूब, उसके अंदर फिर आपका dr/dx आएगा, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, वो आंसर वैसे ही जाएगा आपका, ठीक है। आंसर वैसे सेम आएगा ना, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये बन जाएगा बेटा 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। मैंने सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ करना चाहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा बेटा, 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9/16 पाई इंटू 2x + 1 का होल क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x इसको, तो dv/dx क्या आएगा, पहले कॉन्स्टेंट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, 9/16 पाई एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 3 टाइम्स 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x + 1 का डेरिवेटिव दैट इज 2। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 8, 2 से कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम 27/8 पाई इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द वॉल्यूम, द चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर कोई यूनिट मुझे गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं यूनिट कोई नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, ओके। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस रहते हैं इसके। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका बेटा, द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान देना, इस टॉपिक में से 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, 2 and 3 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है आपको, द सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। आगे पढ़ते हैं, द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन
on the ground in such a way that the height of the cone is 1/6 the radius of the base. बात समझ पा रहे हो कि मतलब हमें यहाँ पर पाइप से कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पर हमारा जो फिगर है वो कोन है, क्योंकि जो पाइप से सैंड पोर हो रही है वो आपका एक कोन बना रही है. तो चेंज इन वॉल्यूम किसका गिवन है? कोन का एग्जैक्टली. तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो dv अपॉन dt आपको गिवन है ये कोन के वॉल्यूम का चेंज गिवन है. ये बात समझ के चलनी है बस. अब ये क्वेश्चन हो गया, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है जिसका हाइट इज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस. अब आगे क्या कहना चाह रहा है आपको? हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. किसका लेके चल रहा है बेटा? कोन का. अब दिक्कत पता क्या है बेटा, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स गिवन है यहाँ पे मुझे. लेकिन मैं तो एक टाइम पे एक ही वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर? रिलेशन ले लेंगे ना. एग्जैक्टली, इस रिलेशन का यूज़ करेंगे. अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको? आर में या एच में? एच. एग्जैक्टली, तो आर को हम एच में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे हाइट में चेंज बताना है तो उसके लिए एच होना ज़रूरी है उसके अंदर. तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, दिस विल बी 36 h square into h, which will become volume is 1/3 will be 36 से कैंसिल आउट कर देंगे, 12 बचेगा, 12 पाई h क्यूब. सो दिस इज द वॉल्यूम दैट इज टू बी डिफरेंशिएटेड. तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा? टी के रिस्पेक्ट में. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 12 3 से 36 पाई h स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी. तो डी वी अपॉन डी टी ऑलरेडी हमें गिवन है 12 36 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी. तो हमारा जो डी एच बाई डी टी है क्या आ गया बच्चा? 1/3 दैट विल बी 1/3 पाई एच स्क्वायर. और वैल्यू पुट क्या करनी है हमें डी एच की यहाँ पे? एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर पुट किया तो 4 4 16 हो जाएगा बेटा. दिस विल बी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. इज दैट क्लियर? यस सर. अब हम बात करते हैं बेटा मार्जिनल की. अब आपने इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक पढ़ा होगा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी. ये जो मार्जिनल वर्ड है एक्चुअली इसका जो रिलेशन है वो डिफरेंशिएशन के साथ है. अब बोलोगे सर ऐसे कैसे? तो ध्यान दो बेटा, मार्जिनल के बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? जैसे मार्जिनल कॉस्ट की बोलते हैं डेफिनेशन, तो मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या आती है? द चेंज इन द कॉस्ट या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट. तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? यही तो होती है, द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये दोनों बातें बेटा सेम है. जब आप ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ोगे ना बेटा, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि जब मार्जिनल आप निकालोगे और आपको कॉस्ट फंक्शन या रिवेन्यू फंक्शन गिवन है, तो मार्जिनल निकालने के लिए आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो मतलब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा हम एक बारी. 15 और 16 बिल्कुल सेम जैसे हैं बेटा क्वेश्चन. 16 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको. द टोटल रिवेन्यू in rupees received from the sale of x units of the product is given by revenue function आपको given है rx की फॉर्म में, that is 13x square plus 26x plus 15. ये आपसे पूछ रहा है find the marginal revenue when x is equal to 7. find marginal revenue when x equal to 7 आपको given है. तो सीधा सीधा marginal revenue क्या होता है? marginal revenue is differentiation of revenue with respect to the unit produced, मतलब x के रिस्पेक्ट में. क्लियर है बेटा बात? डिफरेंशिएट करो क्या आएगा? 26x प्लस 26. तो मार्जिनल रिवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7. ये क्या आएगा बेटा? 26 इंटू 7 प्लस 26. तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 26 इंटू 8, दैट इज
182. 182 प्लस 26 208. दैट इज 208. 8. मतलब ₹208 इज द मार्जिनल रेवेन्यू. Marginal. तो मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा 208 रुपीज़ कमा रहे हो जब आप 7th यूनिट को सेल करते हो. ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग. Yes. अब क्वेश्चन नंबर 17th 18th बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चंस हैं, एक बार पढ़ लो. ये टॉपिक बेटा यहीं पे ख़त्म होता है. Question. इनके क्वेश्चंस बेटा एक बार ठीक है देख तो लिए ही हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन को मैंने हाँ। इंपॉर्टेंट बोला है बेटा उन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से फिर कर से कर लेना. लूँगी. हाथ से जब कर लोगे तो आपको आपसे कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चन. ओके ठीक है. ओके.